का पूरा ये दुकानदार जो हैं दुकानों में बिल्कुल कैद हो चुके हैं। बाहर इतना पानी, आप फिर से देखिए, आप तस्वीरों की मदद से आपको ये चौक देखिए, देख सकते हैं चौक पर आप देख रहे हैं किस तरह से सिर्फ चौक के चारों तरफ पानी ही पानी है। बिल्कुल ये दुकानदार जो है बिल्कुल दुकानों में कैद हुए बैठे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह का माहौल जो है। अब मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार फिर आए, अब इस नेम प्लेट को पढ़िए। जो ये नेम प्लेट लगी गई है तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, ये देख लीजिए नेम प्लेट पर साफ तौर पे लिखा हुआ है नगर पालिका बरवाला मुख्य टवाणा रोड से हांसी रोड तक वाया भगत सिंह चौक से अनंतराम रोड तक सीसी रोड के निर्माण का कार्य का शुभारंभ जो कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने किया था और जिसकी अध्यक्षता जो है रमेश बैटरीवाला चेयरमैन नगर पालिका बरवाला ने की है। इसके अंदर ताराचंद नलवा जी उप प्रधान नगर पालिका भी, श्रीमती कांता शर्मा, ये वार्ड पार्षद 13 का एरिया है, इसके अंदर लिखा पड़ा है वार्ड पार्षद 13। और फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तारीख को ध्यान से देखिए, 6 अप्रैल, 4 महीने के करीब हो चुके हैं इस काम की जो शुरुआत हुई थी, लेकिन 4 महीने के बाद भी आप फिर से देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, आपको फिर से दिखाऊंगा पूरा की पूरा जो है पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा की पूरा भगत सिंह चौक देख सकते हैं। दूर तक सभी दुकानदार दुकानों में कैद हुए बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं, सभी के सभी खाली बैठे हैं। तस्वीरों के माध्यम से कोई भी देख सकते हैं, हम इनके पास भी चलेंगे। हाँ भैया, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। और भी साथी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चार महीने पहले पूरा की पूरा बरवाला का प्रशासन अधिकारी, कैबिनेट मंत्री, नगर पालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षद मिलकर इस चौक की शुरुआत करते हैं, लेकिन कोई भी राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति हो रही है। लोगों ने लाठी दे रखी है, बेले बैठे हैं, बेसमेंट में पानी जा रहा है, ना कोई देखने वाला आंदा ना कोई। सवेरे 35,000 रुपये नुकसान हो लिया निर्णावासी, सवेरे भूखे बने आए थे, समोसे ले खा ला रहे हैं, ये भी करते हैं। अभी ठेकेदार से बात, उसने कहा कि मैं काम को बिल्कुल सुचारू रूप से तेजी से कर रहा हूँ। वो 27 तारीख का नाम ले, 37 तारीख तक भी को नहीं होता काम, मेरे पे लिखवा लो। जो 37 तारीख होती होगी नहीं, उस तक भी काम को नहीं होता। 3 महीने हो गए, MC ते भी कह दिया, सारे ने कह दिया, कोई काम को नहीं होता। वो अपनी शॉप है, बेसमेंट में पानी जा रहा है, मौके पे दिखा लेवांगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल सामने जो ये दिखाई जा रही है वॉलपेपर वाली जी, कपूर सिक्योरिटी सिस्टम, कपूर सिक्योरिटी सिस्टम देख सकते हैं। कॉर्नर पे जो दुकान है जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। इन भैया ने अभी बताया कि 35,000 का नुकसान आज सुबह ही हो चुका है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के कारण सारा खमियाजा इस भगत सिंह चौक की मार्केट को भुगतना पड़ रहा है। पूरे के पूरे दुकानदार कैद हुए बैठे हैं। आप देख सकते हैं कहीं से भी आने का रास्ता नहीं है, दूर से हाथ हिला रहे हैं, लेकिन कोई भी आना नहीं चाहता। और भी हमारे साथ साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, फिर दोबारा इसी के पास आएंगे। चौक में भाई साहब गाय खागड़ आने ही बंद हो गए। मानस तो दूर की बात थी, गाय खागड़ को नहीं आंदे हो रहे, इतना बुरा हाल हो रहा है। जड़े पैर टिकोड़े पैर चल जाए, जड़े पैर टिकोड़े पैर चल जाए, बुरा हाल हो रहा है जमा। ना को सुनता ना को, और वोट मांगण आवे, आगे तो वोट भी को देता मैं तो किसी दे, मेरा घर रखूंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि वोट मांगने के लिए पूरे के पूरे पार्षद, चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री आगे थे और इन्होंने निर्णय ले लिया कि आगे से हम वोट भी देंगे। इस चौक के ये हालात हैं। इन्होंने बताया कि जो आवारा पशु हैं वो भी इस चौक की तरफ नहीं आते, ग्राहक का तो आने की दूर की बात है। 4 महीने से। हाँ जी, भैया की बात सुने। हाँ, इसमें नई लाइन बिछ रही है जो वाटर सप्लाई की, वो कनेक्शन नहीं करने लग रहे, इस वास्ते बोला रोड तैयारी नहीं होने लग रही। वो वाटर सप्लाई वाला कौन है, महकमा किसके अंडर में है भाई, इसको जल्दी से जल्दी क्यों नहीं जोड़े भाई। हमारा किसी का मकान ढूंढ पड़ गया, फिर क्या वो प्रशासन कर देगा ठीक? ये हर एक को आने जाने को बहुत परेशानी हो रही है। इसका समाधान जितना हो सके जल्द से जल्द ठेकेदार करो या प्रशासन करो या कोई भी हो, इसका काम जल्दी से जल्द करवाया जाए। जब यह उद्घाटन हुआ था कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ था, कितने लोग आए हुए थे यहाँ? बहुत अच्छे आए थे। हाँ नहीं, और देखिए आप किस तरह का माहौल है। और ये साफ तौर पे जो दुकानदार हैं आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर पब्लिक हेल्थ पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग जो यहाँ पर एक लाइन डाली हुई है, लेकिन उनका कनेक्शन जो है नहीं कर रहा है।
तो फिर से आपको तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं, फिर से उसी चौक के अंदर भगत सिंह चौक के आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। और लेकिन दुकानदार फिर भी दूर दूर बैठे हैं, लेकिन दुकानों के अंदर आपको किसी भी दुकान के अंदर कोई ग्राहक नहीं दिखेगा। और बेसमेंट के अंदर जैसे कि जैसे बंद करो रिकॉर्डिंग, यहाँ से कोई आ जा नहीं रहा। इधर से ICS सेंटर है, स्टूडेंट वो सुबह सुबह अपने जूते निकाल के वो कभी किधर से जाते हैं कभी किधर से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। 4 महीने हो गए, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं जी हम बिल्कुल। अभी किसी ठेकेदार से बात हुई, उसने कहा कि मैं तेजी से काम कर रहा हूं, मेरे काम ऐसा में है कोई जी, दिक्कत नहीं है। ऐसा है जी। 4 महीने हो गए, पहले आप अपनी पूरी व्यवस्था करो फिर इसको हाथ लगाओ जी। आप पहले सारी चीज़ें आपने तोड़ फोड़ दी, कहीं पे कुछ कर दिया कहीं पे कुछ कर दिया। आपके पास मशीनरी है नहीं तो आप उसको हाथ ही क्यों लगा रहे हो जी? ठीक है, आपके पास सुविधा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात जी, सारे सेड हैं, इलीगल है लीगल है वो तो अलग बात है जी। अब सारी दुकानों में धूप जाती है दोनों साइड से जी। मतलब हम इतने गर्मी से इतने परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। अब 4 महीने हो गए, साइड इन्होंने पहले उतरवा दिए। भैया आपने जब बनाना है तो सारी चीज़ें आप उसी टाइम कर लो ना। 4 महीने हो गए, अब इतना पानी, ये तो बारिश हुई नहीं है जी। बारिश अगर पूरी होगी ना यहाँ पे आपका तागड़ी तक पानी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जी हम तो सारे परेशान हैं, सारे दुकानदार यहाँ से परेशान है जी सारे यहाँ पे। अब बनाने की बात आती है ना भाई साहब, ठेकेदार कहता है जी बारिश का मौसम है, MC साहब अपने शर्मा जी बोला बारिश का मौसम है। जब बारिश का मौसम है, सावन भादो में बारिश आती है, पता था तो तोड़ा क्यों पहले? ले तो हमें हताश करने वाली बात थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब इनको पता था कि सावन का महीना चलने वाला है तो इनको अभी इतनी जल्दी तोड़ने की जरूरत नहीं थी। जब ठेकेदार के पास पूरी व्यवस्था ही नहीं थी, उसके पास मशीनरी नहीं थी, लेबर नहीं थी, लेकिन उखाड़ने में तो इन्होंने, इनका आने जाने का बिल्कुल तरह रास्ता पूरी तरह से बंद है। बैंक का कामकाज भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन वही बात है, कहने वाला कोई नहीं। मार्केट के अंदर पूरा हाल फिर से आप देख सकते हैं भगत सिंह चौक के अंदर। वहीं इन्होंने बताया कि जब नगर पालिका कोई भी भगत सिंह चौक पर 15 अगस्त पर जब शहीदों को सम्मान देने की बात आती है तो प्रशासन व्यवस्था करता है। 1-2 ट्राली मिट्टी लाई जाती है, इस चौक के पास डालकर यहाँ शहीदों को फूल मालाएं पहनाकर इनका सम्मान कर दिया जाता है। लेकिन फिर जब ये शहीदों का जो चौक है उसकी व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, पूरा का पूरा चौक तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। फिर हम बात करेंगे और साथी हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? भाई साहब कहना तो क्या चाहूँ जी, ना तो रोड बनाने लग रहे जी, यहाँ कुछ भी कौन करने लग रहे। ठेकेदार गोली देने लग रहा है, चेयरमैन गोली देने लग रहा है, ठीक है। ये 28 तारीख का नाम लिया था जिनने बनाने का, ठीक है। फिर ये नु बोले आज बात करी तो बोले बारिश आ गई, तो अब ये 5 या 10 दिन का नाम और ले रहे हैं। अगर इन्होंने 28 तारीख की बात करी कि आज 26 तारीख है, क्या सड़क की लेवलिंग हो चुकी है? क्या सड़क कुछ में भी नहीं बना जी, अब लग तो कुछ भी को नहीं होया जी। जैसे सड़क का पूरा दबाव होना था, प्रेशर से दबाव होना, कुछ भी को नहीं होया जी। अब लग तो पाड़ी है जी ने सारा रोड पाड़ के गेट दिया, 1 साल तक रोड नहीं बनता जी। हाँ, टोटली हरासमेंट चल रहा है भाई साहब, टोटली हरासमेंट है, टोटली हरासमेंट दुकानदारों का। कोई खुद की दुकान में बैठा है, हमारा जैसे किराए पे बैठे हैं, हमारा वैसे हरासमेंट हो रहा है। अगर शेड उतरवाई इन्होंने 3 महीने पहले, शेड उतरवाने की जरूरत नहीं थी 3 महीने पहले। अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं आपके, उसके प्रतिनिधि हैं, उनकी भी दुकान यहीं पे है। दुकान उनकी यही है जी, उनकी दुकान के अंदर तो पानी नहीं गया ना, उनके तो आगे बची हुई जगह वहां से ऊंचा है, दुकानों में तो हमारे पानी जा रहा है, हमें पता है ना नुकसान किसका हो रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल सेफ बैठे हैं, उनकी दुकानें ऊंची हैं, लेकिन और दुकानदारों का उनको कोई ख्याल नहीं। पार्षद का भी सबसे बड़ी बात, वार्ड नंबर 13 के पार्षद भी सवाल खड़े हो चुके हैं। वो महिला है लेकिन इसने कभी भी इस चौक के अंदर आके कभी नहीं देखा, व्यवस्था नहीं देखी, जबकि उनके पति की जो दुकान है जो यहीं के पे है। उन्होंने फिर बताया, हाँ जी, जो पार्षद की दुकान कहाँ पे है? पार्षद की दुकान ये है कोने पे आप खड़े थे जहाँ से, इससे 2 दुकान आगे। पार्षद जानते हैं जी, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, उनके साथ पारिवारिक संबंध है। सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने फिर 1 हफ्ते का नाम लिया कि बारिश बंद होती है फिर काम करेंगे शुरू। ठेकेदार से बात हुई है उनकी, पार्षद आते हैं जी। पीछे ये तुड़वाया था, जब पार्षद नहीं खड़े हो गए तुड़वाया था हमारा 4-5 दिन पहले। तो आपके वार्ड की महिला है, यहाँ के वार्ड की नहीं, उनके हस्बैंड देखते हैं ना जी, प्रतिनिधि जो है वो देखते हैं उनकी। जैसा कि इन्होंने बताया कि महिला पार्षद कभी भी वार्ड के अंदर नहीं आई है, ना ही उसे पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके पति आते हैं, उनके पति की दुकान है, लेकिन हर बार वो जैसे कहीं ना कहीं पार्षद और ठेकेदार की मिलीभगत भी सामने आ रही है कि जो लोग हैं जो बिल्कुल पानी से पूरी तरह परेशान है। आप देख सकते हैं चौक की व्यवस्था जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है, दुकानदार काफी परेशान है, चेयरमैन पर सवाल उठा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बरवाला के विधायक पर सवाल उठा रहे हैं, पार्षद पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सभी की सभी ये मौके पर आए थे
इन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं की। जब उखाड़ने का समय आया तो बहुत जल्दी ही सड़क को उखाड़ दिया गया, वर्क ऑर्डर मिलते ही सड़क को उखाड़ दिया गया। उस समय इन्होंने ये नहीं देखा कि सावन का महीना है, दुकानदार अपनी दुकानदारी कैसे करेंगे, व्यवस्था कैसे चलाएंगे। जबकि इस मार्केट के अंदर जितनी सैकड़ों दुकानें हैं, 5 से 10% लोगों को छोड़कर जो खुद दुकानों के मालिक हैं, बाकी सभी की सभी किराए की दुकानें हैं। भाई ये ऐसा ही है, अगर ये स्थिति करनी थी तो ये बारिश के बाद भी पैड़ के न बन सके थी, या 10 दिन 15 दिन के बाद बारिश बंद हो जाए। जब बना दे ना तो इनका रोजगार खत्म होता, ना इन बिल्डिंगों का नुकसान होता। ये कोई सिस्टम थोड़ा है, इसको करीब 3 महीने हो गए, ये काम है 10 दिन का। अगर बनाने पे होते तो ये 10 दिन में भी बना सके थे। अगर बरसात की बात की जाए तो बरवाड़ा के अंदर सावन एक तरह का सूखा ही रहा था कि अब 2 दिन से बारिश है, पहले बारिश नहीं थी। ये तो ज्यादा भी को नहीं हुई, अगर ज्यादा बारिश हो जाती तो और भी बहुत ज्यादा बुरा हाल होता। इसमें साधन फंसे टोचन कर करके निकालने पड़े हैं। अरे बारिश के बाद हो जाता, अगर इन्हें बनाना नहीं था तो जब पाड़ लेते, जब बनाना था तो जब ये सुविधा हो जाए सारे दुकानदारों ने भी जी। जब इसकी सड़क का नींव रखी गई थी या सड़क का निर्माण के लिए आया था तो उस टाइम यहाँ पर कौन कौन आया था? उस टाइम तो चेयरमैन भी था और ये जो एमसीए भाई साहब ये भी थे साथ में, और सभी ये करे थे 10 दिन में बनाए देवांगे, हम मटेरियल डालना इसके ऊपर शुरू कर देंगे 10 दिन पढ़ने के बाद। और उसके पढ़ने के बाद करीब इसने 3 महीने हो लिए, 3 महीने तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब सड़क को उखाड़ा जा रहा था, जब इसकी नींव रखी जा रही थी, उस समय इन दुकानदारों को बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि हमें अपना काम करने, तो जैसे ही हम सड़क उखाड़ेंगे 10 दिन के बाद इस काम को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। और 1 महीने के अंदर जो ये 300 मीटर सड़क का पूरा टुकड़ा लगता है कि 300 से भी कम ही होगा, ज्यादा नहीं है। और इन्होंने है रोड देखा, खड़ी दुकान खोलने जो रहे नहीं हम। क्या मांग करते हो सरकार से? मांग तो हम तो ये करते हैं रोड का जो विधायक है फिलहाल कैबिनेट मंत्री है, उसी के पास पीडब्ल्यूडी विभाग, उसी के पास पब्लिक हेल्थ, उसी के पास सारे महकमे हैं। अगर आप भी समाधान, हम तो ये चाहते जल्दी से रोड बने भी हमारा, ये सड़क बने। हाँ सड़क बना, गंदगी से मुक्ति मिला हमने, बहुत परेशानी है।